हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? सुबह का गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह बहुत ज्यादा काम था। मैं देखिए सुबह उठी, झाड़ू बर्तन करके, झाड़ू बर्तन और बच्चों के लिए टिफिन बना के मैं आज बनाने लगी, गेहूं साफ करने लगी। इसलिए कि मेरे घर में आटा खत्म था, तो मम्मी चाल रही थी, मैं पछोर रही थी। देखिए पंखा लगाई थी, और मेरा आज का दिन बहुत बहुत बुरा गया। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था वह, और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। और आज का दिन जितना खराब गया उतना किसी दिन का दिन नहीं गया। कहते हैं ना, जब कभी कभी मन उदास होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैं आज बहुत ज्यादा सैड थी, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा, रोना आ रहा था। इसलिए कल मैं मार्केट गई थी और मैं वापस आ गई थी। मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था, मैंने कुछ लिया नहीं था, इसलिए मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था हस्बैंड जी के ऊपर। पर फिर भी मैंने काम किया और गेहूं साफ कर रही थी, इसलिए कि वो बोले थे आज के लिए देने के लिए कि आज मैं आपको दूंगा। पर फिर भी वो आज भी नहीं दिए, और 10 बजे तक सो रहे थे। सो के उठे तो गुस्सा दिखाए, और आज कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो गई हम दोनों की। और मैंने आज बिना, कल तो तीज है, तीज का व्रत है, और मैं आज गेहूं साफ इसलिए करूंगी, कल त्योहार है, आटा आ जाए, इसलिए का आटा खत्म हो गया है। अभी एक दिन मैं बनाई थी आटा, तो बहुत कम था, बहुत कम था, 5 किलो था। और उस समय बारिश हो रही थी तो 5 किलो ही आ गया। और नहीं, घर में छपाई चालू थी तो पूरा आटा ही वो गेहूं जो था नीचे चपा था, इसलिए मैंने 5 किलो ही आटा बनाया था। तो अभी मैं बना रही हूँ आटा ज्यादा थोड़ा, इसलिए कि अब काम है, अब 1-2 महीने के लिए फुर्सत हो जाऊंगी, तो इसलिए ज्यादा बना रही हूँ। मम्मी बोल रही है थोड़ा और ले ले, थोड़ा कम है, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा ज्यादा ही कर लूँ, बना लूँ। इसलिए मैं बना रही हूँ आटा। उसके बाद आटा बनाने के बाद अभी बनाना, बस रोटी सब्जी बना चुकी हूँ, दाल चढ़ी है, अभी मैं चावल बनाऊंगी। और आटा बनाने के बाद चावल बनाऊंगी, इसलिए कि सब लोग काम पे, ये सब ये हमारे हस्बैंड काम पे जाएंगे त्योंथर, और इसलिए त्योंथर इस समय रहते हैं, रीवा से आ चुके हैं। रीवा से नहीं जाते हैं कहीं भी, त्योंथर जाते हैं फिर आ जाते हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी गेहूं साफ कर रही हूँ। मैंने ब्लॉग बनाना इसलिए स्टार्ट कर दिया, चलो बैठी हूँ, फिर मुझे भूल गया और ब्लॉग चालू है। फिर आज हुई क्या कि मैं पोछा, जब ये चले गए, मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी। ये भी गुस्सा थे, मैं भी थी, मैं जब कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रही थी। ये मुझे मारने आ रहे थे, आज पहली बार मारने आ रहे, नहीं पहली बार नहीं था, दूसरी बार, तीसरी बार मैंने मार खाया। खाने ही वाली थी पर बच गई, खा लेती तो आज तो क्या। पर मारने आ रहे थे, फिर मैं आज सारा दिन खाना नहीं खाई, सारा दिन। फिर कल तो मेरा तीजा व्रत ही है, पर आज भी मेरा व्रत ही था सारा दिन। मुझे इतना रोना रहा था कि मैं इतना काम करती हूँ, फिर भी यार कुछ ही चीज की मांग करो यार तो पति लोग गुस्सा करते हैं। उनको देना चाहिए, खरीद के लाना चाहिए, फिर भी वो गुस्सा करते हैं। इसलिए मुझे इतना रोना रहा था, मैंने सारी दोपहर मैंने रो के बिता दिया। मुझे इतना बुरा लग रहा था अपने आप पर, मुझे लग रहा था मैं अपनी जान दे दूं। कभी कभी नहीं लगता कि मर जाओ पर किसी को अपना चेहरा ना दिखाओ। मुझे आज वैसे ही सेम लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊं पर अपना चेहरा ना दिखाऊं। इतना रोना आ रहा था, फिर भी मैं काम की। और मैं 11-12 बजे मैं नहा के आई हूँ, और धीरे धीरे मतलब मेरी लड़ाई हो गई, मैं दोबारा नहाने गई और ये चले गए। फिर मैं खाना नहीं खाई, मम्मी बोल रही थी खा लो खा लो खा लो, फिर भी मैं खाना नहीं खाई। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, मुझे गुस्सा इस बात की आ रही थी कि देखो मैं, वो गए मेरे, मुझे मारने आ रहे थे गुस्से से, मुझे इसलिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। और मेरी आज कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो गई थी, इसलिए मुझे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ही मैं चली जाऊं, कहीं ये घर छोड़ दूं कि अब मौत ही मेरी आ जाए। पर मैं अपने बच्चों का चेहरा देख रही थी, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जब काम करो और लड़ाई करो किसी बात पर, मारना नहीं चाहिए यार, हाथ नहीं उठाना चाहिए, गलत बात होती है ना। तो मारने से क्या मतलब निकलेगा।
पर मैं भी अपनी आदत बता दूँ, मेरी भी आदत बहुत ख़राब है। जब वो कहीं चल देते हैं तब भी मैं भी गुस्सा करती हूँ, इसलिए मुझे तो मान मिलना चाहिए। पर मैं मानती हूँ, पर यार मैं क्या बताऊँ, इसमें नहीं बता सकती। सोशल मीडिया है, पता नहीं कितने सारे रिश्तेदार देखेंगे तो हाँ कहेंगे, पर मैं वो बात नहीं बता सकती जिस बात पर हमारी लड़ाई हुई है, वो बात मैं नहीं बता सकती। बताने की लायक नहीं है, ऐसा नहीं है, बताने के लायक है, पर यहाँ पर इसलिए नहीं बता सकती कि कल अगर वो सुनेंगे तो बोलेंगे कि तूने देखो छोटी छोटी बात तुम उछाल रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज नहीं कल वो हमें देंगे, ऐसा नहीं है। पर आदत उनकी इसलिए खराब है कि वो पहले तो कोई भी पैसा अगर मेरे पास रहेगा वो जट के मांग लेंगे, दे दो दे दो दे दो। मैं नहीं दूंगी, दे दो तुम्हें दे दूंगा, इतने का इतना दूंगा, इतने का इतना दूंगा। जब देने की बारी आती है ना, फिर अच्छी गाली कर देते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर लड़ाई होती है। फिर इसलिए मुझे इतना ज्यादा गुस्सा रोना आ रहा था। मैंने जो गेहूं सूखा हुआ था वो, और मैंने 5 किलो गेहूं और निकाला, फिर मैंने और बनाया। उसके बाद मुझे जाना था वहाँ किचन, किचन पर, इसलिए दाल बाहर फेंक दी थी, सारी दाल बाहर फेंक दी थी, इसलिए मुझे जाना था किचन। किचन के बाद मैं गई तो वहाँ पर आ गए थे पापा। हालत देखिए, सुबह की इतनी खराब हालत हुई है कि मैं क्या बताऊँ। ऐसी हालत में अगर कोई गुस्सा भी करे तो गुस्सा आता है। और मैं अभी आई हूँ किचन की तरफ कि मेरी दाल तो नहीं, तो वही हुआ कि दाल पूरी फेंक गई थी, गैस चालू था और बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए कि दाल मैंने माचिस जलाई। इस समय मेरा लाइटर खराब है, देखो गैस चालू थी, मुझे गैस नहीं बंद करना पड़ा, और फिर मैं फिर चली गई कि गैस चालू है, फिर गैस बुझ रही थी, चालू हो रही थी, इसलिए गुस्सा आ रहा था। और फिर दोबारा मैं थोड़ी देर बैठी वहाँ पर, आटा निकाल के रखी थी, बैठी वहाँ पर, इसलिए कि मुझे रोटी सब्जी तो बना ली थी मैं, रोटी सब्जी तो बन गया था, दोबारा मैं निकल गई वहाँ से। इसलिए मुझे गुस्सा आया कि दाल पूरी फेंक दी थी, गैस कोई देखने वाला नहीं था, मैं क्या क्या करूं, अकेले इंसान क्या क्या काम करे। फिर भी मैं बहुत करती हूँ, ये जितना मेरे बस में रहता है मैं बहुत करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, जितनी मेरे औकात से बाहर रहती है उतना मैं काम करती हूँ। पर मैं क्या करूँ, जब किसी को कदर नहीं है मेरी तो मैं क्या करूँ। फिर मैं गई गेहूं निकालने, दोबारा मुझे 5-6 किलो एक्स्ट्रा आटा बनाना था, तो उसको मैं निकालने गई थी वहां पर, तो मैं आटा की बोरी छोड़ रही थी, इसलिए गट्ठी दिन दिन ना गट्ठी लग जाती है कि कहीं कुछ पड़े ना, तो मैं आटा की बोरी निकाल रही थी। उसके बाद आटा की बोरी निकालने के बाद मैंने आटा बनाया है और फिर निकल गया। अब उसके बाद मैं उसको बना के सूखने के लिए डाल दूंगी, और जब वो सूख जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगी कि आटा बना के उसके बाद मैं वो करूंगी, रख दूंगी। आटे ले जाएंगे चक्की, चक्की में आज ले जाएंगे कल ले जाएंगे पता नहीं, ये मेरा फर्ज था, मैंने बना दिया, मैं तो आटा पिसाने लेकर जाऊंगी नहीं, इसलिए कि मेरा जो काम था वो मैं कर चुकी हूँ, ज़्यादा काम मेरा नहीं है, बस आटा बनाना है। आटा बनाना काम था, चक्की पर ले जाने के लिए मेरा काम नहीं था। इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है आटा बनाने में, इतनी कमर में दर्द होता है, फिर भी मैं करती हूँ। यार मैं सोचती हूँ कि मैं कोई काम ऐसा मत करूँ कि जो 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 मेरे बस में रहता है उसको भी करती हूँ, जो मेरे बस में नहीं रहता उसको भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। पर लोगों के लिए कम ही रहता है, कितना भी कर लो, वो सास हैं, उनको मैंने उठा दिया कि आप उठ जाओ, मत ज़्यादा करो, नहीं आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं बना लूँगी। तो वो उठ गई हैं और मैं बनाने लगी हूँ, इसलिए मैं उनको बोली आप सो जाओ थोड़ी देर, तो वहीं पर तख्ता रखा है तो वो सोने लगी, लेट गई हैं, और मैं बना रही हूँ। केहू ना उसके रहे बाद हमके मैं समझे वाला, बैठ के लगा रही एगो थी तो से दोपहर उम्मीद में रहे ही। जी, मैंने खाना आज नहीं खाया, वो आज मैंने टूट गई। बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, मैंने खाना नहीं खाया। अब मैं लगाने लगी मेहंदी, अभी देखो मेरी आँख से आंसू निकल रहे हैं कि इतना काम करो, कोई गाली देता। फिर उसके बाद बारिश होने लगी, बारिश होने के बाद बहुत सुहाना मौसम था, बहुत प्यारा मौसम था, तो मैं ऐसे ही बना बारिश में निकली थी थोड़ा रूम से, मैंने 4 बजे रूम खोला, देखो ऐसे मैं खड़ी थी, और मुझे मतलब इतना रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। पर यही आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना,
और सब्सक्राइब करना चैनल को, जो नए बने हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और उसके बाद मैं अंदर आई, बारिश बारिश थोड़ा स्टार्ट हो गई तो मैं अंदर आ गई, इसलिए कि मैं भीग ना जाऊं। पर यार आज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, पूरे बारिश ही बारिश हो गई। फिर मैंने लगाई मेहंदी, ये मेरी मेहंदी सूख चुकी है। और मैं फिर उसके बाद मैं पैर पे मेहंदी लगाई। मुझे पैर पे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, तो एक तरफ मैं लगाई, एक तरफ मैं ननद को बुलाई थी, वो लगाई। आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब।